हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे टाइप 5। हमारा टाइप 5 होगा अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सोनी, मोनी और टोनी को रुपये 2400 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए तो सबसे कम धन किसको और कितना मिला। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल रुपए कितने हैं 2400, टोटल रुपए कितने हैं 2400 और टोटल रुपयों का अनुपात कितना है 2:3:5। इनका योग कितना होगा 5 3 8 8 2 10। टोटल अनुपातों का योग कितना हो गया 10। अब हमसे जो पूछा है यानी टोटल राशि दी गई है और टोटल राशि का अनुपात दिया गया है, ठीक है, उससे तुलना कर दिए। अब हमसे जो पूछा है यानी क्या पूछा है, तो सबसे कम धन किसको मिला, जो जिसका अनुपात सबसे कम होगा उसी को सबसे कम रुपए मिलेंगे। यानी सोनी का अनुपात सबसे कम है यानी 2 अनुपात है, तो यानी सोनी को सबसे कम मिलेंगे। तो कितना, तो लिखेंगे सोनी का अनुपात क्या है 2 है, 2 से गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 2 से 40 गुना कितना होता है 480। 480 किसका आया सोनी को, ये सोनी को मिले रुपए बराबर, यानी सोनी का अनुपात 2 था तो कितना उस सोनी को कुल कितने रुपए मिले 480 रुपये। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, सोनी को, यानी सोनी को सबसे कम रुपए मिले, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ABC में रुपये 3500 इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि A:B बराबर 5:4 तथा B:C बराबर 3:2, तो A को कुल कितना धन मिला। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा दिया गया है A:B बराबर क्या दिया गया 5:4 और B:C बराबर क्या दिया गया है 3:2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में कौन कॉमन है, यानी B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है। B की यहाँ पे वैल्यू 4 है, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ पे 4 है B की वैल्यू, यहाँ पे क्या है B की वैल्यू 3 है। तो यानी दोनों को बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारा निकल कर आएगा A:B बराबर 3 पछे क्या हो जाएगा 15, 3 पछे 15 हो जाएगा, 3 चौकों 12, यानी A:B का मान कितना आया 15:12। अब दूसरा हमारा है B:C, B:C बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 दूनी, यानी 4 3 कितना होगा 4 3 12 अनुपात 4 दूनी 8। यानी B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, देखिए यहाँ पे B की वैल्यू 12 है और यहाँ पे B क्या है B की वैल्यू 12 है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे A:B:C हो जाएगा। A:B:C के हमारा हो जाएगा, A की वैल्यू कितना है 15 है, 15 B की वैल्यू क्या कितना है हमारी है 12 है और C की वैल्यू कितनी है 8 है। यानी A:B:C की वैल्यू हमारी, यानी अनुपात आ गया 15:12:8। अब क्या कह रहा है, यानी जो 3500 रुपये है ABC में वितरित किया जा रहा है और पूछ रहा है कि A को कुल कितना धन मिला। यानी जो दिया रहेगा टोटल राशि कितनी दी गई है 3500, टोटल राशि हमारी कितनी है 3500 और टोटल राशि की तुलना किससे करेंगे, टोटल अनुपात से करेंगे। टोटल अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 12 8 कितना होगा 20, 20 15 कितना हो जाएगा 35।
बटा 35। अब किसका पूछ रहा है, ए को कितना धन मिला, ए का अनुपात कितना है, जिसका पूछेगा उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यानी आप लिखेंगे ए को कुल मिला धन, कुल मिला धन बराबर 35 से कटेगा, 35 से कम 35 यानी 100 बार, यानी टोटल कितने मिल गए, 1500 रुपये। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी ये को कुल टोटल कितने रुपए मिले, 1500। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और बी सी है, दोनों में जो कॉमन होगा उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद उनका टोटल अनुपात निकल कर आएगा, और टोटल अनुपात निकल कर आएगा और टोटल हमें राशि दी गई है, यानी टोटल राशि की तुलना टोटल अनुपात से कर देंगे, और जो पूछेगा उसको गुणा में कर देंगे, जो निकल कर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो थैले का दाम क्या होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, यानी थैले और जूते का अनुपात दिया गया है 7:5, और कह रहा है कि जो स्कूल के थैले का दाम है जूते के दाम से कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक है। देखिए कम या अधिक क्या है, हमेशा बताते हैं अंतर को बताते हैं। यानी हम मान लेते हैं, माना थैले का दाम हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हमारा दिया गया है तो थैले का दाम हम मान लेते हैं 7 से, ठीक है। और जूते का दाम कितना है, जूते का दाम हमारा कितना है, अनुपात क्या है, 5 है, तो 5x मान लेते हैं। अब कह रहा है इन दोनों के बीच जो थैला का दाम है और जूते का दाम के बीच कितने का अंतर है, 200 रुपये का, कम या अधिक। यानी कह रहा है कि जो थैले का दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। हमेशा कम या अधिक किसको बताते हैं, अंतर को बताते हैं। यानी कितना अधिक है, 700x माइनस 500x बराबर 200 रुपये अधिक है, बराबर 200 लिख देंगे। यानी 7x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बराबर 200। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 200 बटा में 2 से काटे यानी 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब हम हमसे पूछा क्या है, थैले का दाम क्या होगा। थैला का जो दाम क्या था, 7x था, तो थैले का दाम बराबर, थैले का दाम बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे x की वैल्यू कितनी आई, 100 से मल्टीपल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 700 रुपये। यानी थैले का दाम कितना हो जाएगा, 700 रुपये। अगर यही आपसे जूते का दाम पूछता तो कितना हो जाता, 5 गुणे 100 यानी 500 रुपये। अब दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 200 रुपये। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 आपस में बराबर हैं, तो सभी भाग होंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया क्या गया है, पहले का 1/2 मान लेते हैं हम, पहला भाग है, पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4, तीसरे का 1/4। ये क्या है, आपस में सभी क्या है, बराबर हैं। ठीक है। और 81 को 3 भागों में बांटना है, ये सभी क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करें, इससे पहले हमने पहली वीडियो में बताया था, जब भी इस प्रकार के सवाल रहें बराबर में, जब भी 2 से अधिक संख्या दी गई हो, 2 या 2 से अधिक संख्या बराबर में दी गई हो, तो उनके बराबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। या तो यहाँ 1 मान कर निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट इन सबों का मान निकाल सकते हैं। जैसे
पहली संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दूसरी संख्या का अनुपात 3 हो जाएगा और तीसरी संख्या का अनुपात 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। अब देखिए पहली संख्या बराबर आपका हो जाएगा 2 से 2 इधर जाएगा, 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी पहली संख्या का अनुपात 2 आया। दूसरी संख्या का 3 है, 3 इधर जाएगा तो 3 का 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 4 का 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी संख्याओं का अनुपात कितना आया, यानी पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या अनुपाते तीसरी संख्या बराबर क्या आया, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब कह रहा है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है, यानी अलग अलग हिस्सा पूछा है। यानी पहली संख्या हम पहला भाग मान लेते हैं। पहला भाग क्या होगा, टोटल संख्या कितना दिया गया है, 81। टोटल संख्या का अनुपात क्या है, 4 3 7 2 9। तो टोटल संख्या के अनुपात का योग क्या है, 9 है। पहली संख्या का अनुपात क्या है, 2 है, 2 से मल्टीपल करेंगे, 9 81, 9 दूनी 18, यानी हमारा पहला भाग आया कितना, 18। अब उसी प्रकार दूसरा भाग निकालेंगे, दूसरा भाग हमारा हो जाएगा वही 81 ही रहेगा, अब बटा 9। और दूसरे भाग का अनुपात क्या है, दूसरे भाग का अनुपात 3 है, 3 से गुणा, 9 81, 9 3 27, यानी दूसरा भाग हमारा आ गया क्या, 27। अब हमारा तीसरा भाग बराबर क्या आ जाएगा, यानी 81 बटा में 9 गुणे तीसरा भाग का अनुपात क्या है, 4, 9 9 81, 9 चौको 36, यानी तीसरा भाग क्या आ गया, 36। यानी पहला दूसरा और तीसरी संख्या क्या होगी, 18 27 36। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 18 27 36, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रुपये 1200 की एक राशि ए बी तथा सी में 5 अनुपाते 7 अनुपाते 13 के अनुपात में वितरित की गई है, तो सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी तथा बी के हिस्सों का अंतर पूछा है, तो हमारा टोटल राशि कितना दिया गया है, 1200, और टोटल अनुपात हमारा कितना दिया गया है, 5 अनुपाते 7 अनुपाते 13। इनका योग कितना होगा, 13 7 20 5 25, यानी टोटल राशि की तुलना टोटल अनुपात के योग से करेंगे और जो पूछा रहेगा उसको गुणा में कर देंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सी तथा बी के हिस्सों का अंतर बराबर आपका हो जाएगा, टोटल राशि कितना दिया गया है, 1200 रुपये। टोटल अनुपातों का योग कितना दिया गया है, 13 7 20 5 25 बटा में 25। अब हमसे पूछा है सी तथा बी के हिस्सों का अंतर। सी का अनुपात कितना है, 13 है, बी का अनुपात कितना है, 7। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 13 और 7 के बीच का अंतर 6 है, तो 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 20 बचा यानी 200, 25 वाटे 200, 48 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 वाटे 48, 6 चौको 24 4 28, यानी टोटल सी और बी के बीच का अंतर कितना है, 288 रुपये। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी इस प्रकार के सवाल रहें आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ टोटल राशि को ढूंढिए और टोटल अनुपात जो दिया रहेगा उसको लिखिए ऊपर, और जिसका अनुपात दिया रहेगा उसी से तुलना कर देंगे और जो पूछेगा उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।